राहु क्षेत्र से निकलकर यदि कोई रेखा शनि पर्वत की ओर अग्रसर होती है, जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा है, इस प्रकार ये रेखा निकली है और ये राहु का क्षेत्र है। अगर ये शनि पर्वत तक पहुंच जाती है तो ये सबसे अच्छी लक लाइन होती है, झटके का धन देती है, बार बार देती है। उससे अच्छी रेखा होती है कि ये राहु की रेखा इस प्रकार गुरु तक पहुंच जाए। इसकी चेष्टा है कि ये बृहस्पति के पर्वत तक पहुंच जाए, लेकिन ये नहीं पहुंच पा रही है। बीच रास्ते में जाके ये ख़त्म हो जा रही है। थोड़ा सा इसे हम फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पर स्पॉट आ गया है। जब शनि पर्वत, ये शनि का पर्वत है, इसके नीचे स्पॉट आ जाता है तो शनि हमारे सबसे ज़्यादा वीक हो जाते हैं। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि शनि और मंगल, ये दोनों भगवानों की ताकत इतनी ज़्यादा है कि हमें एक्सपर्ट का एक्सपर्ट, विशेषज्ञों का विशेषज्ञ बना सकते हैं। तो शनि मंगल सबसे श्रेष्ठ होने चाहिए। एक भाग्य रेखा और है जो राहु क्षेत्र से, ये क्षेत्र को हम राहु क्षेत्र कहते हैं, इसी क्षेत्र से निकली है और शनि पर्वत की ओर बढ़ रही है, लेकिन शनि पर्वत तक ये पहुंच नहीं पा रही है। यहाँ पर कुछ मल्टीपल लाइन, जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे दृष्टिगत हो रही है, लेकिन ये लाइनें बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। ये लाइनें इन्वेस्टमेंट से धन देती है। ऐसे लोगों के पास में हाथ में धन हमेशा बना रहता है। अब आप समझिए कि अगर ये भाग्य रेखा इस प्रकार शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो कभी धन की दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छा धन हाथ में बना होता है। यहाँ पे शनि वक्री हो गए हैं। इस प्रकार की लाइन होने से हमारी जो भाग्य रेखा है वो देखिए बीच रास्ते में जाकर रुक जाती है। तो शनि पर्वत पर वक्री बहुत खतरनाक रेखा होती है। नुकसान क्या होता है? सबसे पहले तो हमारी भाग्य रेखा को ये कमज़ोर कर देती है। दूसरा, हमारा जो चंद्रमा है, अब देखिए इस चंद्रमा के ऊपर देखिए यहाँ पर दाग, एक तिल आ गया है। चंद्रमा हमारे मन है, हमारे मन की शक्ति है, ऑपोजिट सेक्स को भी ये दर्शाते हैं। हमको तीसरा मणिबंध भी देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से हमारा तीसरा मणिबंध जो है वो बहुत क्लोजली एसोसिएट होता है। तीसरा मणिबंध इनका यहाँ गायब हो गया है, आइलैंड भी बनी है। ये जो लाइनें हैं पूरी तरह से नष्ट हो गई है और यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर एक तिल का फॉर्मेशन भी हो गया है। तीसरा मणिबंध जब भी गड़बड़ होगा तो विवाह और दाम्पत्य में बहुत सारी प्रॉब्लम आनी ही आनी है, क्योंकि तीसरा मणिबंध अगर ठीक से नहीं बना है तो ये दाम्पत्य सूत्र को नष्ट कर देता है। चौथा मणिबंध अगर अच्छा बना है, जो इनका बना तो है लेकिन जगह जगह से उखड़ गया है, अगर चौथा मणिबंध अच्छा बना होता है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को जाता है और जीवन मृत्यु के जो चक्कर है उससे वो बच जाता है। इनका जो पहला मणिबंध है बहुत अच्छा इनका व्यक्तित्व रहने वाला है और दूसरा मणिबंध लगातार इनके हाथ में धन देने वाला है। धन की तीव्रता यदि इन्हें बढ़ानी है हाथ में, तो ये दोनों रेखाओं को, ये रेखा यहाँ तक पहुँच जाए या ये रेखा शनि के पर्वत तक पहुँच जाए, तो वास्तविक जो ये डिज़र्व करते हैं, जिस प्रकार का धन, योग और माया, इन सबको, इस सब चीज़ों की प्राप्ति ऐसे जातक कर पाएंगे। अब शनि के वक्री होने से चंद्रमा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए हैं, यहाँ पर तिल भी आया है। शनि जब भी वक्री होते हैं तो चंद्रमा किस प्रकार प्रभावित होते हैं वो हमको नीचे साइड में देखना चाहिए। देखिए इस प्रकार का यहाँ पे दाग हो गया है। अब हम दाम्पत्य की बात करें तो चंद्रमा जब गड़बड़ होते हैं, जब हमारा तीसरा मणिबंध होता है तो फैमिली में मैटर्स बहुत सारे होते हैं। विवाह रेखा यदि हम देख रहे हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा वीक जा रही है। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि इनके मरकरी अच्छे हैं। जब भी विवाह रेखा कमज़ोर पड़ती है और नीचे से इस प्रकार लाइन जब उठती है तो ये बुध की कमजोरी को दिखाती है, ये वाली लाइन। तो ऐसे जातकों को अपनी स्किन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि दो जगह यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, एक स्किन में आएगी प्रॉब्लम और एक अच्छे योगों में। ये लाइन वीक है तो विवाह के क्षेत्र में इनको सबसे ज़्यादा काम करना है। सूर्य की बात करें तो सूर्य पर्वत इनका बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे एक नहीं दो लाइन है, लेकिन राहु की कुछ लाइनें हैं जो इस प्रकार
पहुंच रही है और सूर्य के पर्वत को नष्ट कर रही है। सबसे ज़्यादा राहु की लाइनें मंगल पर्वत से निकलती है, ये मंगल का पर्वत है। और यहाँ से देखिए ये जो पिक्चर थोड़ा सा इन्होंने ब्लर दिया है, लेकिन रीडिंग आराम से और बहुत व्यवस्थित तरीके से हो जाएगी। मंगल का पर्वत एक तो दबा नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार की डार्क लाइन ये मंगल दोष को जन्म देती है। इस प्रकार की राहु रेखाएं हमारी ग्रोथ लाइन को काटती है। ग्रोथ लाइन क्या होती है इसे समझिए, ये लाइन इनकी ग्रोथ लाइन है, इस प्रकार निकली है। और अगर ये राहु की रेखाएं इस प्रकार काट रही हैं तो ये इनकी ग्रोथ को रोक देंगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसा धन इनको चाहिए और जैसा योग इनको चाहिए वैसा इन्हें तब मिलेगा जब ये शनि और मंगल पे काम करेंगे। इनके राहु क्षेत्र भी बहुत सारी लाइनें दे रहा है। कुछ लाइनें इस प्रकार की जा रही हैं, ये देखिए इनका मनी का ट्रायंगल है, और मनी का ट्रायंगल भी देखिए यहाँ से खुल गया है। कुछ राहु की रेखाएं हैं जो इस ट्रायंगल में प्रवेश कर रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा मणिबंध जब तक हाथ में सही सलामत रहेगा तो आपके पास धन तो आता रहेगा। जब इस प्रकार की राहु की रेखाएं मनी के ट्रायंगल में घुसेंगी तो जो आता हुआ बड़ा धन है वो उसमें कमी होगी या वो नहीं आएगा। इनकी माइंड लाइन सबसे श्रेष्ठ है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, ये खड़ी हुई लाइनें बता रही हैं। कुछ रेखाएं भी हैं राहु की जो इस प्रकार इनके बुध के पर्वत तक पहुंच रही है। ये रेखाएं भी एडिशनल वैल्यूज़ देती हैं हमारी वॉइस में, और ऐसा व्यक्ति अपने वॉइस से ही आगे बढ़ता है और वो धन कमाता है, लोगों को इम्प्रेस करता है। शनि के पर्वत पर वक्री लाइन का होना और खड़ी हुई लाइनों का नष्ट हो जाना, ये सबसे बड़ा इनको नुकसान हो गया है। यहाँ मंगल अगर हम देखें तो मंगल पर्वत से तो राहु की रेखाएं जिस प्रकार मैंने बताया है निकली है। अच्छे मंगल तब बनते हैं जब हमारे ये जीवन की रेखा, क्योंकि मंगल से होकर ही मंगल की परिधि से ही निकलती है जीवन की रेखा, तो ये लाइनें बहुत सुंदर बनी होनी चाहिए, जो कि है, लेकिन इनकी ग्रोथ लाइन जो है वो कट गई है, तो इस पर इन्हें वर्क करना चाहिए। मंगल को हम दूसरी तरीके से समझें कि किस प्रकार और अच्छा भाव वो दे सकते हैं। मंगल पर्वत के नीचे इस प्रकार का मंगल पर्वत है और नीचे की तरफ ये हमारी कंफर्ट लाइन है। इसमें आइलैंड नहीं होना चाहिए। ये सीधी बताती है, वर्तमान की दिशा बता देती है कि व्यक्ति के जीवन में कितना कंफर्ट है। तो इनको परेशानियां आएंगे। जहाँ मैंने धन की बात करी है और जहाँ दाम्पत्य की बात करी है, उसमें ये जो कमियां हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। मंगल पे इनको काम करना चाहिए, राहु शनि पे इनको काम करना चाहिए। अब देखिए जीवन की रेखा इस प्रकार निकलती है और ये केतु पर्वत की तरफ आती है। यहीं पे आप देखेंगे कि जो इनका वीनस है, खड़ी हुई लाइन इनकी बहुत अच्छी है, बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, तो वीनस इनको सारा सुख देने वाले हैं। हाथ जब भी कोई ज्योतिष देखता है तो दो गुरु हमारे, एक बृहस्पति और नीचे शुक्र, ये बहुत अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले इसी का अध्ययन होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी के बृहस्पति, इनके बृहस्पति वीक जा रहे हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर का भी साइन है लेकिन वो वीक पड़ गया है। अगर स्क्वायर का साइन बृहस्पति के पर्वत पर होता है तो ये 1.25 लाख पापों को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार यहाँ जो शुक्र का पर्वत है, इस प्रकार लाइन इनके शुक्र बहुत अच्छे हैं और सारे सुख को देने वाले हैं, बहुत अच्छे उठे हुए हैं। वीर्य की शक्ति, हमारे बॉडी में शक्ति और बॉडी की सुंदरता, ये वीनस इनको दे रहे हैं। ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं इस प्रकार जो निकल के चंद्रमा की तरफ जा रही है, ये एक खतरनाक लाइन होती है, इससे हमें बचना चाहिए। इस प्रकार की लाइन ये एडिक्शन दे देती है। ये केतु और चंद्रमा का कनेक्शन बताती है। एडिक्शन मेडिसिन का भी हो सकता है, ये केमिकल एडिक्शन को बताती है, तो इसीलिए ये लाइन एडिक्शन वाली आ गई है, इससे हमें बचना चाहिए। मैं इनसे अलग से भी बात करूँगा कि क्या ये कोई मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेते हैं या नहीं लेते हैं।
इनकी जो माइंड लाइन है वो बहुत अच्छी है। माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंट होके गुरु के पर्वत से निकले, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, मंगल रेखा को टच ना करते हुए निकले, एक अलग से निकले, ऐसे व्यक्ति अब सुनते सबकी है, करते अपने मन की है। और ऐसे व्यक्ति जोखिम उठाने वाले होते हैं, लगातार वो लोग रिस्क पे काम करते हैं और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ तो इनके हाथ में इनकी माइंड लाइन देगी। माइंड लाइन ऊपर से इस प्रकार, अगर ये आउटर मंगल है तो आउटर मंगल की तरफ जब बढ़ती है तो ये भी ज़मीनों से, रियल एस्टेट से ये धन देती है। इनको जो ज़रूरत है वो राहु की रेखाएं कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाथ में ये काफ़ी फैल गई हैं और ग्रोथ लाइन को सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान किया है। मणिबंध, इनके पहले दोनों मणिबंध बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा को बचाना है, अगर चंद्रमा इस प्रकार स्पॉट ले लेंगे तो पहला मणिबंध गड़बड़ हो जाएगा। अगर संतान की बात करते हैं तो शुक्र पर्वत पे जो अंगूठा होता है, अंगूठे के नीचे ये जो आप देख रहे हैं आइलैंड, ये हमें संतान की ओर इंगित करते हैं। इसका फॉर्मेशन कमज़ोर हो रहा है, इसलिए संतान के सुख में भी यहाँ पर कमी होगी ही होगी। इनकी उम्र 53 साल है, इनके कोई भी सवाल नहीं है, एक इनको नॉर्मल एनालिसिस करके देना है। सबसे बड़ी चीज़ हो गई है, शनि का पर्वत इन्हें ठीक करना है ताकि इनकी भाग्य रेखा अच्छी चले। भाग्य रेखा जब अच्छी चलेगी तो मणि का ट्रायंगल ये बहुत अच्छा बनेगा। बृहस्पति पर इनको लगातार काम करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति इनके बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। बृहस्पति दाम्पत्य के, संतान के और बड़े धन के कारक है। दाम्पत्य के, संतान के, प्रेम के और धन के बहुत बड़े कारक हैं। तो उस क्षेत्र में यदि इन्हें तरक्की चाहिए तो बृहस्पति पर लगातार काम करना चाहिए। उंगली थोड़ी सी बेंड हो रही है, ये बहुत श्रेष्ठ काम इन्होंने किया है। यदि इन्होंने पुखराज इस हाथ में पहना है तो इनको जिस गुरु ने बताया है वो बहुत अच्छी सलाह दी है। पुखराज पहनने से गुरु हमेशा हमेशा मजबूत रहेंगे ही रहेंगे। बीच के जो क्षेत्र है इसमें राहु की मार बहुत ज़्यादा हो गई है। एक व्यक्ति को आयु, विद्या और धन ये जरूर ज्योतिष से जानना चाहिए। तो इनकी आयु जो है आगे जाकर 55 और 56 के बाद में इनको हेल्थ की प्रॉब्लम सीधी दिखाई दे रही है। आयु इनकी अच्छी है, यदि ये लाइन पूरी तरह से नीचे तक आ जाए। ये लाइनें क्यों छोटी छोटी हो जा रही है, क्यों यहाँ पर आइलैंड पड़ जा रहे हैं, क्यों यहाँ पर तेल आ जा रहा है, क्योंकि शनि का पर्वत बहुत वीक है और इस क्षेत्र में देखिए अब दब गया है। शनि पर्वत पर जब भी एक सीधी रेखा, केवल एक की बात करूं, अगर 2 या 3 हो जाए तो बहुत ही सोने पे सुहागा है, लेकिन यदि एक भी बनी है तो ऐसा व्यक्ति कभी स्ट्रगल नहीं करता है। जब ये लाइन गड़बड़ होती है तब हमको धन में और अच्छे योगों में, मटेरियल रिसोर्सेज में, इसमें हमको फिर दिमाग भी लगाना पड़ता है और अत्यधिक मेहनत भी करनी पड़ती है। इनकी अगर हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन इनकी अच्छी जा रही है, लेकिन ये बुध के पर्वत पर इस प्रकार अगर बिगड़ेगी और यहाँ पर एक आइलैंड बनेगा तो मैं फिर कह चुका हूँ कि अच्छे योग, बुध हमारे शयन कक्ष भी है, तो शयन कक्ष का सुख भी बुध देते हैं। लग्न अच्छे चीज़ों का योग और हमारी त्वचा से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। तो इनको जब भी ये शनि वक्री होते हैं और चंद्रमा पे इस प्रकार स्पॉट आता है तो हमें अपने पैरों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जैसा मैं कह चुका हूँ कि इनकी जो त्वचा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगी, तो पैरों का ख्याल और त्वचा का ख्याल ये इनको ज़रूर रखना है। शनि, राहु और मंगल पे इन्हें काम करना चाहिए जैसा योग ये चाह रहे हैं। और इनके जो दाम्पत्य है, धन है और जो संतान में और अच्छे योग मिल सकते हैं, इन दोनों पे इन्हें काम कर लेना चाहिए।